को वोट दो। अब तो बात चलेगा नहीं। अगर आप कहिएगा लालू का जंगल राज न लौटे तो लोग कहेगा हाँ भाई लालू का जंगल राज न लौटे, लेकिन तुम भी मत लौटो, अब जनसुराज लौटेगा, जनसुराज आएगा। तो अब वो डर से, देखिए इसका डर, मैं हमेशा कहता हूं, आप लोग कहते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, जनसुराज के होने से हम लोग का कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, हम लोग ना पक्ष में ना विपक्ष में, लेकिन जनसुराज का डर इतना है कि 20 बरस में जो वृद्धों का, दिव्यांगों का, विधवाओं का पेंशन 400 रुपया से बढ़कर 410 नहीं हुआ, वो एक ही बार में 1100 हो गया। कुछ लोग कह रहा है कि तेजस्वी यादव कहने पर हुआ, चलिए मान लीजिए इस बात को, तो जरा तेजस्वी यादव से पूछिए कि भाई जब तुम्हारे माँ बाप थे यहाँ मुख्यमंत्री तब तो वृद्धों को 1 रुपया नहीं मिलता था, और इस 20 बरस में भी 3 बरस आप डिप्टी सीएम थे, उस समय 400 से बढ़ा के 450 काहे नहीं कर दिए। अभी आशा का मानदेय बढ़ गया, रसोईया की सैलरी डबल हो गई। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भय सता रहा है, जनता का डर है। ये जनसुराज का, प्रशांत किशोर का डर नहीं है, ये लोगों को दिख रहा है कि बिहार के लोगों को एक विकल्प मिल गया है। अगर हम काम नहीं करेंगे, बात नहीं सुनेंगे लोगों की, तो जनता हमको हराएगी। और यही तो जनसुराज सिखा रहा है कि अरे भाई नेताओं में ये डर पैदा करो, जनसुराज के नेताओं में भी डर पैदा करो कि अगर काम नहीं करोगे तो जनता तुमको हराएगी। जनसुराज से भी गलत आदमी खड़ा होता है, उसको भी हराइए। हर हालत में जनता के हाथ में ही ताकत है, नेताओं को अकाउंटेबल बनाना है, तो आपको काम के आधार पर वोट देना है। अरे हम तो ये मान लिए हैं कि एनडीए और जनसुराज में मुकाबला है। राजद को मरे हुए आदमी पर कितना बोझ डालिएगा, वो अपने खत्म है दल। अरे भाई हम भाई वीरेंद्र यादव को हम काहे बोले, जो यहाँ पर सत्ता चला रहा है पहले उसको पकड़े। मान लीजिए भाई वीरेंद्र यादव ने गलती किया तो सत्ता में जो बैठे लोग उसको काहे नहीं अरेस्ट किया, उसको अरेस्ट करना ना चाहिए था। भाई वीरेंद्र ने मान लीजिए कि गाली गलौज किया तो जो सत्ता में बैठा उसको जाकर अरेस्ट करना चाहिए था, क्यों नहीं अरेस्ट किया। हम लोग तो पहले कह दिए कि दिलीप जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, वो बतवा नहीं सुन रहे हैं। राबड़ी जी ने कहा तो हमारे भैया हैं, दिलीप जायसवाल हमारे भैया हैं, तो आप तो सुदर्शन न्यूज के हैं। अरे भाई कभी कभी भी तो चलाइए मेरे भाई। भाजपा के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले प्रशांत किशोर कानून से कटघरे में। किस में? अभी तो बताए भैया, प्रशांत किशोर पर ने कौन सा चोरी किया, हमने किसको ठेका दिया, कौन बालू शराब माफिया का काम किए, कौन सरकारी पद पर हैं, कोई पदाधिकारी बता दे हमने उसको कभी फोन किया हो, ट्रांसफर पोस्टिंग कराया हो, किसी को ठेका दिलवाया हो, हमारे घर परिवार दूर दुराज का आदमी भी कोई बिजनेस व्यापार करता हो बिहार में तो बता दीजिए। भाई आप ये कह रहे हैं कि बात बिहार की जो आप चलाते हैं, एक डमी लड़का शशांक खड़ा हुआ कहा कि ये प्रशांत किशोर से पहले ये सोच हमारे दिमाग में आई थी। तो भैया मोदी जी जो भाजपा वाला हमको कह रहा, भाजपा वाला से जरा पूछिए कि मान लीजिए एक बार को कि प्रशांत किशोर चोर है, नैतिक आदमी, इनमें मोरालिटी नहीं है, तो आपके सर्वमान्य नेता मोदी जी ऐसे आदमी को अपने घर में रखकर इनकी मदद ले रहे थे। अरे ये भाजपा के नेताओं को इतना भी नहीं समझ में आ रहा है। जरा पूछिए तो जाकर मोदी जी से कि सर ऐसे आदमी को जो कि नैतिक रूप से गलत है, उसको आप इतना बड़ा देश का नेता हैं, आप प्रशांत किशोर का मदद काहे ले रहे थे? प्रशांत किशोर को साथ में क्यों रखे थे? अरे अब कुछ सवाल नेताजी लोग से भी पूछिए आप लोग, और अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी मटेरियल रखिए। हो गया सर। जिसको सुनिए, जिसको पेपर चाहिए, जिसको पेपर चाहिए, संजीव भैया आकर हमसे शाम तक पेपर ले लीजिएगा ताकि बढ़िया से इस पर स्टोरी हो सके।